वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। जैसा कि मैं बोलता था कि आप लोगों के बाकी क्लासेज मैं स्टार्ट करूंगा, तो बेसिकली आज मैं ज्योग्राफी का क्लास लेके आया हूँ। ये नॉर्मली मतलब एक छोटा सा व्यू देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चन लेवल बढ़ाते चलूँगा और धीरे धीरे मैं उस चीज़ को कवर करते जाऊँगा। ठीक है, तो आज से ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप लोगों का करंट अफेयर का, बिहार का करंट अफेयर स्टार्ट हो ही चुका है। उसके बाद ये क्या कहा जाता है, करंट अफेयर जो ये मतलब इंडिया लेवल वर्ल्ड लेवल का जो भी करंट अफेयर है वो स्टार्ट हो ही चुका है। तो आज से मैं एक और चीज़ डिवाइड करूँगा। पुराना करंट अफेयर बीपीएससी का अलग चलेगा और न्यू करंट अफेयर जो कि 2022 का सेशन का है, जो इस साल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अलग चलेगा। तो उसका मैं वीडियो अलग डालूंगा और पुराना करंट अफेयर का पिछले एक साल का वीडियो मैं अलग डालूंगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि 60 से 70% मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। 60 से 70%, बशर्ते आप लोगों को धैर्य रखना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा। अगर आप लोग रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटी कि आप लोगों को 60 से 70% क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, और जो भी कुछ है, तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास, मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व का एशिया महाद्वीप टॉपिक है, ज्योग्राफी का एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो वन लाइनर टाइप का अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद वर्ल्ड मैप का क्लास में आप लोगों को बेटर तरीके से समझाऊंगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व में बात हो रहा है ना कि एशिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी मतलब लंबाई कितनी है? तो 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,850 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,850 मीटर। 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 ठीक है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,850 मीटर। 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 विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है? ऊंचाई तो 8,850 मीटर। ऐसे की बात हो रही है, ऐसे में लंबाई, ना कि ऐसे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। 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 कितनी लंबाई? 8,850 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, कौन अलग करता है एशिया को अफ्रीका से? तो लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज
लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो लाल सागर स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है। एशिया को, सॉरी एक मिनट, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन? तो बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन? तो ये बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन? तो बेरिंग जल संधि। अगर मेरे साथ बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, चुप रहने मत, चुप रहने का कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। जो चुप रहता है उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है इस दुनिया में। ठीक है, तो बोलने वाला व्यक्ति बनिए, बोलने वाला। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। एशिया को अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है? तो बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला, जिसे नेपाल में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो पर्वतमाला है उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यही पूछ रहा है। तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माधा। सागर माधा, सागर माधा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जो है उसको किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? तो सागर माधा, सागर माधा। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा।
माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाला, सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माधा। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर। 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 विश्व के सबसे ऊंचा पठार पामीर। विश्व का 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 सबसे ऊंचा पठार पामीर। विश्व के सबसे ऊंचा पठार पामीर। देखिए हमारे मुस्लिम समाज में ये क्या कहा जाता है, पामीर भी एक शब्द आता है। ठीक है, आप लोग शायद जानते होंगे, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं पामीर। पामीर, ठीक है। तो विश्व के सबसे ऊंचा पठार पामीर। विश्व के सबसे ऊंचा पठार पामीर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर। विश्व के 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 सबसे ऊंचा पठार पामीर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी। यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। प्रियांगसी, प्रियांगसी कोई लड़की का नाम है, तो प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। अरे जैसे मान लीजिए आप ही की लवर है, तो उससे आप लोग याद नहीं कर सकते हैं कि प्रियांगसी से यांगसी। आजकल का मॉडर्न जमाना में तो हर किसी का लवर होती है। आजकल कौन छोरा बचा है? कोई छोरा नहीं बचा है। ठीक है, और न छोरी बची है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब अरेंज मैरिज पे ही बिलीव करते हैं। तो फिर भी आप लोग अपने गर्लफ्रेंड के नाम समझ कर याद कर लीजिए ना। याद करने में कहा जाता है। ठीक है, प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी प्रियांगसी से यांगसी। प्रियांगसी से यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी 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 यांगसी।
एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। अरे स्वेज नहर कौन सी बोला जाता है? स्वेज नहर उसको बोला जाता है जो मतलब मान लीजिए ना, मानने के लिए कहा जाता है, जैसे मैथ में आप लोग मानते हैं कि माना कि x चाहे माना कि y, तो वैसे ही इसको मान लीजिए जो नहर सीधा हो उसको स्वेज नहर बोलेंगे। उसमें मानने में कहा जाता है। तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। अरे लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर को और लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर को कौन जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। अरे बुर्बक साहब याद कीजिए, जितना याद कीजिएगा ना आप लोग का फायदा होगा। उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए, मेरे साथ भी बोलिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा। हंसते खेलते आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी प्रियांगसी से यांगसी। क्या मैंने ट्रिक बताया आप लोगों को? तो बोला ना कि होता क्या है कि आपके लवर से आप याद कर सकते हो कि प्रियांशी एक आपकी लवर है, उससे यांगसी हो गया। यांगसी एक नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। जो नहर सीधा होगा, जो नहर सीधा होगा उसी को स्वेज नहर बोल देंगे। माना में उसी को नहीं बोलेंगे। ये मैंने माना में बोला कि माना की जैसे एक्स वैसे ही। ठीक है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कैसे करेंगे? तो बेरिंग कैसे बोलेंगे? अरे वो लड़की चाहे वो लड़का बहुत बोरिंग है जी, वो जब बोरिंग है तो उससे हम लोग याद कर लेंगे बेरिंग। बोरिंग से बेरिंग। ठीक है, इंग्लिश में लोग कहते नहीं है चाट, अरे मतलब बोरिंग। भोजपुरी में अपना लोग कहता है कि चाटूस आदमी है, एकदम चाट के रख देता है। उसी को बोरिंग में, बोरिंग से बेरिंग, बोरिंग से बेरिंग, बोरिंग से बेरिंग, बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। तो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल डमरू मध्य। बोरिंग से बेरिंग। एकदम इजी वे में पढ़िए, ये मत बोझ मत लीजिएगा कि बोझ है। अरे बोरिंग से बेरिंग,
एकदम इजी तो है, इसमें सोचने वाली बात का है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। बोरिंग से बेरिंग, 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 ठीक है। और तो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है।